हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास 8 चैप्टर चला था प्रोजेक्टाइल। तो उसमें मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से हमने एक इक्वेशन बनाई थी जो कि आपके पूरा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसका जो पाथ है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पैराबोला जो है वो आप किस टाइप की है, एक्स माइनस में एच का स्क्वायर माइनस में 4a इंटू में वाई माइनस के। मतलब ये आपके पास वो पैराबोला बनी हुई है जो आपका ओरिजिन जो है वो एज ए वर्टेक्स नहीं रख रही, वो कहीं से भी पास हो सकती है आपकी। तो अब हम पैराबोला में पढ़ते हैं लेटस रकम वेक्टर पर वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। लेटस रेक्टम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। आप पैराबोला में आप लेटस रेक्टम पढ़ते हो, वर्टेक्स पढ़ते हो, फोकस पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ते हो, एक्सिस की इक्वेशन पढ़ते हो। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जो भी पैराबोला की वहाँ से इक्वेशन मिली है उनसे हम ये सब चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़, ये मतलब आपने जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ लिया है उसी को तो ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हो। तो उसका जो इक्वेशन है वो आपके पास ये है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस में 1/2 जी एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास एंगल था जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल पाथ लाइन के साथ बनाया जाता है ट्रेजेक्ट्री के द्वारा। अल्फ़ा और यू आपके पास इनिशियल क्या थी, वेलोसिटी थी। और जी और आपका जी जो है वो यहाँ पे ग्रेविटी के लिए लिया गया। ठीक है, तो जी हमने इस चीज़ को इधर लिया। ठीक है, ये नेगेटिव थी तो इसको लिया और इन दोनों को इधर छोड़ दिया हमने दोनों, या फिर आप दोनों एक्स वालों को एक साथ कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके माइनस तो ये आपके पास 2y हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग मेथड लिया क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बनी है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का 4a इंटू में वाई माइनस का एच। हम इस 4a की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये इक्वेशन जो है हमें यहाँ से वर्टेक्स निकालना है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका वर्टेक्स होता है एच के, होता है एच के। तो एच के जो वर्टेक्स है हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ कर ली, विदाउट एक्स वाली एक तरफ कर ली। ओके, करने के बाद हमने क्या किया, कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो इस टाइप से हमारे पास ये सिंपल फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या बना, एक्स माइनस में यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई जी, इसका होल स्क्वायर। तो गाइस इसको आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 यू स्क्वायर और साइन 2 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे भी आगे। ठीक है, तो ये आपका एक्स माइनस में एच का होल स्क्वायर माइनस में 4a या एल भी ले सकते हो आप इसको, वाई माइनस में के। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि हमारी एक पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला विद वाई एक्सिस एज पैरेलल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल इसका जो एक्स की पावर a1 है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट हम क्या मानते हैं, तो इसकी जो एक्सिस होगी सिमेट्रिकल अबाउट तो नहीं ले सकते, लेकिन इसकी एक्सिस होगी वो पैरेलल होगी, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड ऑफ द फॉर्म, और आपकी इस फॉर्म की बनेगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एल और इंटू में, सॉरी ये गलती से लग गया, तो मतलब कि आप यहाँ पे एल भी लिख सकते हो और 4a भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने दूसरे उसमें ये भी कर दिया। ओके, तो वर्टेक्स हम लेते हैं एच के लेते हैं, तो एल की जगह हम क्या ले सकते हैं, 4a ले सकते हैं। तो वर्टेक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एच के लिखते हैं। तो ए एच की वैल्यू हमारे पास ये है, मैंने अभी जो बताया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम इसको 2 यू स्क्वायर साइन
टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो गया, उसको साइन टू अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो एच की वैल्यू और के की वैल्यू, ये आपका वर्टेक्स हो गया। लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या लेते हो, 4a लेते हो, मतलब एल के बराबर है। तो एल आपके पास क्या है, 4a, इसके साथ आपने इसको कंपेयर किया तो ये आपके पास ये हो जाएगा 2u² कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को एक उसमें ब्रैकेट में रख लिया और फिर हमने इसको अलग से लिख लिया। अब हम निकालेंगे फोकस, क्योंकि यही सब चीज़ें हम निकालेंगे ना। तो फोकस कैसे लिखते हो, फोकस लिखते हो या ये आपका एच लिखते हो, ठीक है। फोकस में हम लिखते हैं एच इंटू में ना, सॉरी, एच और माइनस का 4a, ठीक है, एच माइनस का 4a लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा u² साइन टू अल्फ़ा अपॉन में 2g और माइनस का 4² u² और कोस टू अल्फ़ा अपॉन में 2g, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप क्या लेते हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में हम लेते हैं y इज इक्वल टू k प्लस में l/4, या फिर ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, और दूसरी जो फॉर्म है वो आपकी है y माइनस का k, जो नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं। y माइनस का k इज इक्वल टू ए लिखते हैं, तो y माइनस का k इज इक्वल टू ए। आपने यहाँ पे y लिखा, k आपके पास था पीछे से, वो वैल्यू डाल दी, प्लस में l/4, तो l की वैल्यू भी हमारे पास थी, हमने इसको सोल्व किया तो u²/2g आ गया। साइन स्क्वायर यहाँ से u² कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ये आपके पास 1 बन गया, तो u²/2g, ठीक है। एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एक्सिस x माइनस में h, ठीक है, x माइनस में h इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x माइनस में h की जो भी आपके पास वैल्यू थी x माइनस में h की वैल्यू रख दी। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ द फ्लाइट। आपके पास जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमने सारे जो पॉइंट थे ये पढ़े थे। टाइम ऑफ द फ्लाइट, हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ी थी, मैक्सिमम हाइट पढ़ी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। हमें इक्वेशन दी मिलेगी या फिर इक्वेशन में जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो दी मिलेंगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है हमसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछ सकता है, ओके, मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकता है। तो टी हमने क्या लिया, मैक्सिमम टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप क्या लेते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट में कि आपने कोई भी जो पार्टिकल थ्रो किया, ठीक है, कोई भी पार्टिकल थ्रो किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस पार्टिकल ने जो भी टाइम लिया है वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, टी, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया। y इज इक्वल टू हमने क्या मानते हैं, y कोऑर्डिनेट जो पहले हम निकाल चुके हैं, u/t साइन अल्फ़ा माइनस में 1/2g t² लिखते हैं। और हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए u इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है ये आपका, तो u इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, 0। और इसने जो टोटल टाइम लिया है हमने t मान रखा है, तो स्मॉल t की जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल T। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है हमने उसमें डाला y इज इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में y इज इक्वल टू 0 डालोगे और स्मॉल t की जगह कैपिटल T डालोगे। यहाँ से हमने स्मॉल t की जगह कैपिटल T डाल दी, ये 0 है, t कॉमन लिया, दो का प्रोडक्ट 0 जा रहा है, तो या तो t इज इक्वल टू 0 या फिर ये अंदर वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो t हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम प्रोजेक्टाइल जो भी कर रहे हैं, पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो हम जब पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो कोई तो टाइम लिया ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और यहाँ से t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2u साइन अल्फ़ा बाई जी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप ये याद कर लोगे, ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने निकालना बता दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रखोगे। इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फ़ा आपके पास है जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाता है, g क्या लेते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हो, जिसकी वैल्यू आप क्या लेते हो, 9.8 लेते हो, ठीक है। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो t हमारे पास आ गया 2u साइन अल्फ़ा बाई जी, क्योंकि हमने वहाँ पे t इज इक्वल टू 0 था, उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज में आप क्या लेते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज में लेते हो कि आपका जो पार्टिकल है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे गिरा, तो ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है आप उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज मानते हो। तो r हमने हॉरिजॉन्टल रेंज माना। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या लेते हो, u कोस अल्फ़ा लेते हो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या लेते हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप लेते हो u साइन अल्फ़ा।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका हो गया यू कोस अल्फा और मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले ऊपर से 2u साइन अल्फा बाई जी। तो u कोस अल्फा ये तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, एंड 2u साइन अल्फा बाई जी ये आपके पास क्या हो गया, टाइम हो गया फ्लाइट का। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से देखिए यू स्क्वायर मैंने आगे रख लिया और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपोन में जी रख दिया। तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2 अल्फा लिख सकते हो। तो यू स्क्वायर इंटू में साइन 2 अल्फा बाई जी। तो आर जो है कैपिटल आर, जब आपसे ये पूछे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू में साइन 2 अल्फा बाई जी। तो जी की वैल्यू आप यूज़ करोगे 9.8, अल्फ़ा आपको दिया मिलेगा, यू जो है वो बार बार बोले जा रहे हैं ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हम हॉरिजॉन्टल रेंज वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होगी, अब आप इसमें देखिए यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपोन में जी। तो इनिशियल वेलोसिटी और ये जो चीज़ है ये तो हम चीज़ कर नहीं सकते, ये चीज़ मैक्सिमम कब हो सकती है, ये टोटली डिपेंड करती है किस पे, साइन अल्फा पे, मतलब एंगल पे डिपेंड करती है। अब आपको ये पता है कि साइन जो है मैक्सिमम अपनी वैल्यू क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है और मिनिमम क्या देता है, -1। तो इसने ये पूछा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें कब मिलेगी, जब इसमें साइन 2 अल्फा जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करे, ठीक है ना, कि साइन 2 अल्फा जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे तो हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ले सकते हैं। तो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आप क्या ले रहे हो, आर मान रहे हो, ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम होगी, ठीक है। और साइन 2 अल्फा मैक्सिमम कब होगा, जब वो 1 के इक्वल होगा। तो 1 कब होगा, जब आपका अल्फा इज इक्वल टू π/4, ठीक है, क्योंकि साइन π/2 आप क्या लेते हो 1। तो जब आपके पास एंगल π/, क्या हो 4 होगा, तब आपके पास जाके साइन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम वैल्यू के साथ हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो हम साइन 2 अल्फा की जगह क्या रखने वाले हैं, साइन 2 अल्फा की जगह 1 रखेंगे। तो यू स्क्वायर बाई जी जो है वो हमारे पास इसमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी, ओके। अब उसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट हाइट। तो ग्रेटेस्ट हाइट आपको पता ही है कि आपने जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो उसने उसका जो पीक पॉइंट है आपका सरफेस पे आने से पहले जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये आप क्या लेते हो, ये आप मैक्सिमम हाइट लेते हो और इसको किस से डिनोट करते हो, कैपिटल एच से डिनोट करते हो ना, कैपिटल एक्स से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एच हमने क्या ले लिया, ग्रेटेस्ट हाइट ले ली जो अटेन करती है, ठीक है, अटेन बाय टेकिंग वर्टिकल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम ये लिखेंगे यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें एच निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यू जो है, यू जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल बाद वाली वेलोसिटी है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी वी स्क्वायर हमने यहाँ पे क्या डाला 0, और यू की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका कौन सा कंपोनेंट है इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये हमारा होगा यू साइन अल्फा माइनस में 2gh, तो 2gh, ठीक है। तो v आपके पास क्या है 0 है, तो यहाँ से हमें कैपिटल एच चाहिए था ना, तो कैपिटल एच की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 2g जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, ओके। थैंक यू, हैव नाइस डे। आपको ये सारे जो पॉइंट है ये डायरेक्टली याद कर लेने, क्योंकि या फिर आप वैसे ही सोल्व करके याद करो तो भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये जो है क्वेश्चन पूछा अटैम्प्ट किया जाएगा, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 with the horizontal. Find the time of flight, horizontal range and greatest height of the projectile. तो guys a particle projected with a velocity, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी 49 मीटर पर सेकेंड। तो u जो है वो आप क्या ले लोगे
49 मीटर पर सेकंड ले लोगे, और इसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बनाया 45, तो अल्फ़ा जो आपका है 45 हो गया। तो हमें 3 चीज़ निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड आपको क्या निकालना है साथ साथ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल, हाइट मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आप कैसे निकाल रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम निकाले 2u साइन अल्फ़ा बाई जी। मैंने कहा था डायरेक्ट अपना याद कर लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन अल्फ़ा बाई जी। तो इसमें u की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू और g की वैल्यू 9.8 यूज़ करनी है, आपको डाल देंगे। हॉरिजॉन्टल जो रेंज है u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में g। ये देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए पार्ट भी बन सकते हैं आपके पास, और ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इनमें से, ठीक है। तो यू स्क्वायर भी डालना, आपको यू डाल देना, अल्फ़ा और जी फिर आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट हाइट अभी भी निकाला हमने, ग्रेटेस्ट हाइट भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g। तो आपके पास यू भी है, अल्फ़ा भी और जी भी है, ठीक है। सभी चीज़ों का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट में है 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 बाल को प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया सेम पॉइंट से इन द डायरेक्शन में, सेम पॉइंट इन डायरेक्शन इनिशियली एट, इसका जो एंगल है वो हमारे पास दे रखा है 60 और 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। 2 बाल को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, मतलब फेंका, और दोनों को मतलब इंसुलेशन जो था हॉरिजॉन्टल के साथ वो एक का 60 डिग्री दूसरे का 30 डिग्री। अब हमें कंडीशन दे रखी है इफ़ दे अटेन द सेम हाइट, अगर वो दोनों सेम हाइट पे जाती हैं तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, और तो हमें उनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है। सेकंड पॉइंट दे रखा है इफ़ दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर वो अपनी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज रखती है। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब पता है, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज जैसे ये इसको एक प्रोजेक्ट ये फेंक रखा है इसको, तो ओ ए जो है ये वाली वो ये हॉरिजॉन्टल आपकी क्या है रेंज, जो कैपिटल आर से लेते हो, तो आपको रेशियो निकालना है उसकी वेलोसिटीज़ का, ठीक है, उस केस में निकालना है। तो वी हमने क्या ले लिया, वेलोसिटीज़ जो थी इनिशियल वेलोसिटी आप यू से लेते, तो u1 और u2 जो है हमने इनिशियल वेलोसिटीज़ ले ली उनकी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास दे रखा है, पहली बॉल का अल्फ़ा 1 ले लिया हमने, दूसरा अल्फ़ा 2 ले लिया, 60 एंड 30 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि दोनों जो है सेम हाइट को अटेन करता है। तो ग्रेटेस्ट हाइट कैसे लेते हो आप, प्रोजेक्ट की जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो हम लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g लेते हो ना। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2g। ये कहता है कि सेम हाइट को अटेन करता है, तो सेम हाइट को अटेन करता है तो मतलब दोनों के द्वारा अल्फ़ा 1 सिर्फ हमारे पास चेंज क्या हुआ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हुआ, क्योंकि वेलोसिटीज़ तो हमें निकालनी है। तो हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डाल दिया, दोनों की हाइट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रख दिया, इक्वल रखा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वल रखा इसको, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2g से 2g कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें u1 और u2 का रेशियो निकालना था, वेलोसिटीज़ का रेशियो, तो u1 बाई u2, और ये आपके पास साइन अल्फ़ा 2 अपॉन में साइन अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 1 की अल्फ़ा 2 की वैल्यू डाल ली, आपके पास सोल्व करने के बाद आ गया 1:√3 आ गई। सेकेंड केस में जो है वो कह रहा है कि अगर आपके पास सेम हॉरिजॉन्टल रेंज रखें तो उस केस में जो वेलोसिटीज़ हैं उनका रेशियो निकालो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे निकालते हो, u1 इसमें आपके पास स्क्वायर होता है यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 2g, और इसमें आपका यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में g। दोनों की हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम है, तो u1 साइन 2 अल्फ़ा 1 बाई जी, u2 का स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा 2 बाई जी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से जी से जी कैंसिल कर दिया, वैसे ही निकालना है, और हमें u1 और u2 का रेशियो निकालना। तो u1 का स्क्वायर अपॉन में u2 का स्क्वायर है, ठीक है, रख लिया। इधर आपके पास साइन 2 अल्फ़ा 2 अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा 1 हो गया, और दोनों तरफ से हमने सोल्व किया, आपके पास आ गया 1। तो अब पहले हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो u1 रेशियो u2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 49.4 मीटर हाई। एक क्लिफ है, कोई चोटी है, हिल स्टेशन है, और उसका जो टॉप है वो कितनी ऊंची है, 29.4 मीटर, ठीक है। और कहता है यहाँ से एक थ्रोन किया, एक स्टोन थ्रो किया, ठीक है, एक पत्थर को फेंका, और जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या रखता है 49 मीटर पर सेकंड रखता है, और इसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी के साथ चला वो, और एंगल जो है वो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो एंगल हमारे पास 30 डिग्री ले लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये इसकी वेलोसिटी की स्पीड वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, वेयर
स्ट्राइक द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ फाइंड वेयर। तो हमें ये निकालना है कि ये जो है आपका कहाँ पे जाके गिरेगा, कहाँ पे जाके गिरेगा। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए हमने ले लिया लेट, ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है। ये क्लिफ थी, क्लिफ से के ऊपर से फेंका गया है, तो हमारा ओ जो है, अगर प्रोजेक्टाइल एक टाइप से हुआ तो ओ, अब यहाँ से फेंका और ये जो है ग्राउंड पे आके गिरा आपका पत्थर, तो मतलब ओ से फेंका क्या, किस पे जाके गिरा है, बी पे गिरा है। तो अब हम नॉर्मली जैसे हम ऊपर वाला पढ़ते हैं, यहाँ अभी तक हमने इसी का स्टडी किया, लेकिन ये क्या कहता है कि यहाँ से थ्रो किया और आपका नीचे जाके गिरा है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे गिरा, ठीक है। तो बी भी था, हमने पॉइंट ले लिया जहाँ पे पत्थर जो है हमारा गिरेगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हमारा पास कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या माना जाएगा, माइनस का नेगेटिव लेंगे हम, क्योंकि ये चीज़ ऊपर से हमने पत्थर जो था वो ऊपर से थ्रो किया था, हम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस का 29.4। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये वाले लोगे, y इज इक्वल टू यू साइन एल्फा इंटू में टी माइनस में 1/2 और जी टी स्क्वेयर। तो y आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे y हमारे पास दे रखा है माइनस का 29.4, u भी दे रखा है आपके पास, अल्फ़ा भी है, डाल दिया। तो हमारे पास ये टोटली किस में रहेगी, टी में रहेगी इक्वेशन। तो टी में इक्वेशन है, टी को हमने सोल्व किया इक्वेशन को, तो टी की वैल्यू एक तो आई है 6 सेकेंड, दूसरी आई है नेगेटिव, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि सिंस थ्रो आउट द मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन द सेम, तो सेम रहेगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी होगी कि 6 सेकेंड में इसने कितना वो डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास कम वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आपका वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आप क्या लेते हो, यू कोस अल्फा लेते हो और मल्टीप्लाई में टाइम। तो आपके पास टोटल जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ए बी आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है, यू कोस अल्फा मल्टीप्लाई में टी, टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यू भी है, कोस अल्फा भी, और टी भी हम निकाल चुके हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो हमारी ये होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।